कैसी बात कर रही है तू? मैं ये नहीं बोल रहा था, तू गलत समझ रही है। अरे रहने दो, एक मेरे खाने से काम बहुत बढ़ जाता है ना तुम्हारी बीवी का। कल से देखती हूँ उन्हें कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा मेरा। सुमन गुस्से में अपने कमरे में वापस चली जाती है। इधर बिना बात के बात बढ़ने से रेखा टेंशन में आ जाती है और खुद से कहती है, छोटी सी बात में दोनों भाई बहन में खटास आ गई है। दीदी को कैसे मनाऊं? क्या करूं ऐसा जिससे वो खुद ही नॉर्मल हो जाए, वरना घर का माहौल तो इसी तरह खराब रहेगा। रेखा झट से रसोई में जाती है और एक तरफ ढोकले तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तलने लगती है। खुशबू सुमन के नाक तक पहुंच जाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है भाभी कुछ स्पेशल बना रही है। क्या बना रही है कुछ पता तो चले। खाने का मन भी हो रहा है लेकिन कैसे खाऊं। सुमन खाने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन अभी अभी ही लड़ाई होने के कारण वो कमरे से निकलती नहीं। उधर रेखा सुमन के कमरे से निकलने का इंतजार करती है। बहुत देर तक सुमन के ना निकलने पर रेखा निशा से कहती है, निशा, बुआ को कैसे मनाया जाए, कोई उपाय है क्या? अरे मम्मी बस इतनी सी बात, तुम रुको अभी देखो मजा। अपनी चटोरी बुआ को कैसे मनाया जाता है उनकी छिछोरी भतीजी बखूबी जानती है। निशा अपनी खाने की प्लेट लेकर सुमन के कमरे में चली जाती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। सुमन की नजर ढोकले और प्याज के पकोड़े पर टिक जाती है। बुआ आप भी खा सकती हो। नहीं, मुझे नहीं खाना। जाकर अपने बाप को ही खिला दे। एक मेरे खाने से भाभी का काम बढ़ता है ना। अब जब ढोकले और प्याज के पकोड़े बनाए तब लगता है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या हुआ, ये सब बात से ना खाने का स्वाद खराब हो जाता है। वैसे आप मेरे साथ खा रही हो, किसे पता चलेगा। सुमन पहले तो नखरे दिखाती है, फिर कहती है, ठीक है खा लेती हूँ। सही बोल रही हो तुम। वैसे भी मेरे बाप का घर है, मुझे खाना खाने से रोकने वाला कौन है? वही तो, खाओ ना बुआ खाओ। अच्छा वैसे रात को ना हम पिज्जा के साथ मोमोज और पानी पूरी भी खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी। उतरे हुए मुंह से सुमन कहती है, ठीक है खा लेना। अब मैं तुम्हारी माँ की तरह थोड़ी ना हूँ किसी के खाने को रोकूंगी। अरे नहीं बुआ, मैं अपने पैसे से खा लूंगी, आप ये मत सोचना कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें बोझ कैसा। सुमन अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगती है और निशा खुश हो जाती है। सुमन फिर निशा के साथ खाने लगती है। कर भी अपनी भाभी के काम में हाथ बटाते हैं। अरे बहू, मैं तो खुद ही सुमन से दुखी हो गई हूँ। कंवारी में भी वो कभी कोई काम नहीं करती थी, बस उसे खाना आता है। अरे कम से कम शादी के बाद 6 महीने तो ससुराल में रहती है, वरना अगर कंवारी रहती तो साल भर यहाँ बैठी हमारा खून पीती रहती। कंवारे में उसने कभी 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाया मुझे, इसलिए मैंने उसकी शादी जल्दी कर दी थी। ठीक किया माँ जी आपने। मुझे तो डर लगा रहता है अपनी चटोरी बुआ को देखकर उनकी भतीजी भी उन्हीं की तरह नाम बन जाए। वो भी अगर शादी के बाद अपने मायके आकर बैठेगी तो उसकी भाभी कैसे झेलेगी? हमारी तरह अब की बहुएं नहीं होती, कितनी भी परेशान रहती हो लेकिन आए गए का स्वागत करे। आजकल की बहुएं इतनी एडवांस हो गई है कि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपनी ननद की क्या ही करेगी। जब निशा की भाभी उसे खरी खोटी सुना देगी तो बेचारी मेरी बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। तुझ पर सुमन का भूत चढ़ गया क्या? कैसी बातें कर रही है तू? अपनी निशा बहुत तेज और समझदार है। निशा अपनी बुआ के साथ बाकी लोगों को भी देख रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरी निशा छिछोरी होती जा रही है, देखिए कैसे सबकी खिंचाई करती है, खास करके अपनी बुआ की। अरे फिर तो कोई बात नहीं है, वो खुद ही सब संभाल लेगी। जो अभी अपनी बुआ पर भारी है, सोचो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकेगा। दोनों सास बहू हंसने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उधर शाम होते ही निशा तैयार होने लगती है तो रेखा कहती है, कहाँ जा रही हो मैडम जी? क्या कहाँ जा रही हो? बुआ के साथ खाने पीने। अच्छा ठीक है जाओ। निशा और सुमन खाने पीने के लिए बाजार निकल जाती हैं। थोड़ी दूर चलते ही सुमन के पैर में दर्द होने लगता है। अरे बाबा, बाजार कितनी दूर हो गया है, जितना खाएंगे नहीं उतना निकल जाएगा पहले ही। बुआ बाजार दूर नहीं है, तुम मोटी हो गई हो ये बोलो। अब वजन कम करो वरना पता चला खाने पीने की उम्र में ऊपर चली गई तुम। तेरे मुंह में गोबर कुछ भी बोलती है। अब झट से कोई रिक्शा ले वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी, तुझे फिर खाने को भी नहीं मिलेगा। क्या बुआ, आप भी ना कैसी हो, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। अरे लाती हो ना रिक्शा। निशा तुरंत एक रिक्शा रुकती है और दोनों बुआ भतीजी उस पर बैठ जाते हैं। सुमन मन ही मन सोचती है, निशा बिल्कुल अपनी माँ की तरह छिछोरी है, मेरी मजबूरी है इसे लाना पड़ता है, वरना मुझे एक आंख नहीं भाती है। इधर निशा मन ही मन सोचती है, खाने के चक्कर में इन्हें झेलना पड़ता है। सब मुझे इसके साथ देखकर क्या ही सोचते होंगे, क्या ही इज्जत रहेगी मेरी। इतनी सुंदर और स्लिम ट्रिम लड़की के साथ कैसी मोटी औरत घूम रही है। खाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है निशा। इतने में सुमन पानी पूरी वाले को देखकर कहती है, और रिक्शे वाले भाई रुक जा,
हमें उतार देना यहीं। ठीक है बहन। उतरकर दोनों पानी पूरी के ठेले पर खड़ी हो जाती है। भैया एकदम तीखी चरचरी पानी पूरी लगाना। लगाता हूँ। मेरे यहाँ एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। मैं भला कहाँ से आ सकती हूँ, कौन सा मैं यहाँ रहती हूँ। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ। ये मेरा मायका है, साल में मुश्किल से एक बार आती हूँ, उस पर भी लोगों की आंखों में चुभता है। बुआ खाने भी तो गई या यही सब बात करोगी? हाँ खिलाओ भाई। निशा और सुमन पानी पूरी खाती है और 100 रुपए का खाने के बाद पानी पूरी वाला कहता है, और खिलाओ क्या, 100 रुपए का हो गया है। क्या 100 रुपए का हो गया? इतना तो खाया भी नहीं है, सूखा तो एक भी नहीं दिया। 10 में एक तो 100 में कम से कम 10 सूखी तो होनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही है, मैंने आपको पुचका एक्स्ट्रा ऑलरेडी खिला दिया। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? इतने में बगल में एक पुचका वाला आकर अपना ठेला लगाता है। अब यहीं रहती हो क्या बहन जी? हम तो लगाने ही जा रहे थे, अपना ठेला हमारे पास खा लेते। बढ़ाना, तुम मुझे रोज देखते हो, जो कह रहे हो आप यहीं रहती हो। अब तो हम यहाँ कभी पानी पूरी खाएंगे नहीं, सूखा खिलाने में इनकी नानी मरती है। बुआ कैसी बात कर रही हो, एक सूखी के लिए इज्जत काहे दे रही हो? अरे 10 सूखा तो बनता है ना कायदे से, 100 का खाया है, कैसे छोड़ दूं? तब आप यहीं बैठे रहो सूखे के लिए। उसे बोल दिया ना खिला दिया एक्स्ट्रा, फिर भी ऐसा कर रही हो। आपके यहाँ तो 10 के 3 खिलाते हैं, या कम से कम 5 तो खिला रहा है। दीदी मैंने 6 खिलाया, अब कहाँ से एक्स्ट्रा लाऊं? अरे बुआ पैसा देना है तो दो, नहीं तो मैं दे रही हूँ, और फिर कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ में। सुमन ने झट से पैसे निकाल कर दिए, क्योंकि उसे लगता है कि आज अगर निशा ने घर जाकर कुछ कहा तो इसकी इज्जत क्या रह जाएगी। निशा अपने छिछोरेपन पर आ जाती है और मन ही मन कहती है, एक पापड़ी में जान निकल रही थी बुआ, अब इनका हार्ट फेल ही करवा के मानूंगी। निशा सुमन से कहती है, बुआ यहाँ ना पिज्जा हट खुला है, वहां चल देना, और अगल बगल में बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट भी है। हाँ चल, मुझे क्या है, तू जहाँ कहेगी वही चल लूंगी, खाना ही तो है। बुआ आप रिक्शा रुकी, मैं भी आई। ठीक है। निशा साइड होकर अपनी सहेली मोना को फोन करती है। मोना तुझे मेरी बर्थडे की पार्टी चाहिए थी ना, तो फिर सब सहेलियों को लेकर पिज्जा हट पहुंच जा। अच्छा बस हम अभी आए। निशा और सुमन पिज्जा हट जाने के लिए निकलते हैं। उधर जैसे ही सुमन और निशा पहुंचती है पिज्जा हट, मोना निशा की 5 सहेलियों के साथ खड़ी रहती है। उन्हें देखकर सुमन का कलेजा पकड़ लेता है। इतने में ही सुमन कुछ कहती है, उससे पहले मोना कहती है, बुआ जी कैसी हैं हम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें निशा की बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। हाँ बुआ जी हम तो सोच ही रहे थे यहाँ आने का, अच्छा हुआ आपने बुला लिया। चलो चलो ऑर्डर करते हैं, मुझे तो क्रेविंग हो रही है। निशा अपनी सहेलियों के साथ जाकर बैठ जाती है। सुमन की कलेजे पर सांप लौटने लगता है। वो खुद से कहती है, अच्छा बड़ा चूना लगाना चाहती है ये छिछोरी लड़की मुझे। अब से मैं कान पकड़ती हूँ, कभी नहीं आऊंगी मायके। बाप माँ उसके अलग है, और बेटी तो सबकी माँ है। जितना का खाऊंगी नहीं उतना तो निकल जाएगा। कान पकड़ती हूँ, कभी नहीं आऊंगी मैं। उधर निशा बहुत खुश होती है। सुमन भी सबके साथ जाकर बैठती है। अरे तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? ऑर्डर करो ना पिज्जा, जिसको जो खाना है। हाँ भाई करो करो, कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है? सब ऑर्डर करते हैं पिज्जा, लेकिन सुमन अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती। बुआ जी आपने तो कुछ मंगवाया नहीं, अब तो ऑर्डर कीजिए। अरे नहीं, तुम लोगों से मैं थोड़ा बहुत ले लूंगी, मेरा पेट भरा है। होस्ट ही कुछ ना खाया, ये कौन सी बात हुई? ऐसे भी आपने क्या खाया? मैंने पानी पूरी खा ली है, पेट में जरा भी जगह नहीं है। अब मेरी उम्र हो गई है ना, तुम लोग बच्चे हो, खाओ खाओ। चिटोरी बुआ के मुंह में पानी आने लगता है पिज्जा देखकर, लेकिन बेचारी खा नहीं सकती। वो मन ही मन सोचती है, पहले ही इतना बिल बना दिया इन्होंने, अगर मैं अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी तो बिल और भाग जाएगा। ऊपर से ये लोग अपने लिए और ऑर्डर कर लेंगे। ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, हिम्मत ही नहीं है कुछ और ऑर्डर करने की। सब खा पी लेते हैं और फिर जाने लगते हैं। थैंक यू बुआ, बहुत अच्छी पार्टी थी। हाँ बुआ बहुत मजा आया। बुआ फिर आएगी तो फिर चलेंगे। हाँ फिर चलेंगे। अरे चल निशा, बहुत देर हो गई ऐसी। सुमन और निशा अपने घर चली जाती है। जाने के साथ ही सुमन वापस जाने की पैकिंग करने लगती है। क्या हुआ बेटा, तू पैकिंग क्यों कर रही है? कल ही तो आई है। नहीं माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना घर भी तो देखना है ना। सुमन पैकिंग करके निकल जाती है। इधर सब अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? ये सब मैंने किया है। अब वो आने से पहले 100 बार सोचेगी। इतना खर्चा करवा दिया है कि वो खर्चे के बारे में सोच कर ही चटोरापन भूल जाएगी। छिछोरी भतीजी के जलवे ने चटोरी बुआ के होश उड़ा दिए।